हेलो एवरीवन। सो क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 दैट इज मैट्रिक्स। आज के इस लेक्चर में मैं इस चैप्टर की जो फर्स्ट 3 एक्सरसाइज हैं वो एकदम डिटेल में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं, कोशिश है हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊं, बट कुछ क्वेश्चंस बहुत बेसिक और इजी रहेंगे, वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। लेक्चर को ध्यान से देखना है और मैट्रिक्स को हल्के में नहीं लेना है कि बहुत ईजी हम कर लेंगे। हर क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करना है और मेरे साथ आप प्रैक्टिस करो, जैसे मैं आपको गाइड करता हूं बताता हूं, बस वो आप करते जाओ, ठीक है। चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन कंप्लीट कर दिया है, आईटीएफ सेकंड चैप्टर हो चुका है। डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स मेथड मैंने आपको करवा दिया है। सिमेट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन फेमस है वो आपको करवा दिया, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट 3 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, जिसमें थर्ड एक्सरसाइज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं। यू डोंट वरी, मैं रिपीट करूंगा, उसको फिर से समझाऊंगा। लेक्चर को ध्यान से देखना है, चैप्टर को हल्के में नहीं लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब मान के चलो 10 मार्क्स फ्री के हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट दोनों 10 मार्क्स के हैं फाइनल एग्जाम में, और ये फ्री के मार्क्स हैं। हर बच्चा इन चैप्टर्स को कर लेता है, तो आपको भी कर लेना है, ठीक है। तो देखें यहां पर फर्स्ट एक्सरसाइज है, ये आपको मैट्रिक्स दे रखा है, आप इसको रीड करें और बताएं क्या ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है और राइट कर रहा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, है ना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, रोज और कॉलम्स ऑर्डर बनाते हैं, तो पहले रो बोला जाता है और बाद में कॉलम बोला जाता है। तो रोज कितनी है, 1 2 3, कॉलम्स कितनी है, 1 2 3 एंड 4, तो इसका ऑर्डर है 3/4। तो अगर फर्स्ट पार्ट का आंसर है तो 3/4। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यू शुड नो कि जो ऑर्डर में आपको दो ये नंबर दिख रहे होते हैं, इनको मल्टीप्लाई करो, जितना ये आएगा उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ 12 एलिमेंट्स हैं। राइट द एलिमेंट्स, अब ये पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। कोफैक्टर वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो उसमें आपने सीख लिया होगा, फिर बता देते हैं। A13 का मतलब वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में बैठा हुआ है। A13 का मतलब जो एलिमेंट फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो ये रही फर्स्ट रो, तो थर्ड कॉलम 1 2 3 19, तो इसकी वैल्यू 19 है। इसी तरह से A21 के लिए पूछ रहा है, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो ये फर्स्ट कॉलम, ये रहा 35। आई होप ये बाकी वालों की भी पोजीशन आप ढूंढ लेंगे, ठीक है। ये बड़ा बेसिक है, सब बच्चों को आता ही है, जिनको नहीं आता मैंने बता दिया, इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। कई बार ये 1 मार्क या 2 मार्क्स में भी आपको आ सकता है, इसलिए इसको भी प्रैक्टिस जरूर करना है। कह रहे एक मैट्रिक्स है जिसके पास 24 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं टोटल, 24 एलिमेंट्स है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो जिसके पास 24 एलिमेंट्स हैं, ऐसे कितने तरह की मैट्रिसेस आप बना सकते हैं विद डिफरेंट ऑर्डर्स। तो आपने यही देखना है यार, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 24 हो, बस वो दो नंबर आप ढूंढते जाओ, ऑर्डर्स आपको पता चलते जाएंगे। पहला देखो 1/24, ठीक है, तो एक मैट्रिक्स इस ऑर्डर की बन जाएगी। फिर यहाँ 2 रखो और यहाँ पे चेंज करो, लिखो कि जिससे 24 आ जाए, तो यहाँ पे 12 लिखोगे, 2/12 24 होता है। फिर यहाँ 3 लिखो, यहाँ लिखो 8, तो 3/8 का बनेगा। फिर लिखो यहाँ लिखो 4, यहाँ लिखो 6, 4/6 24 लिखो, यहाँ लिखो 5, तो आगे तुम्हें नंबर ही नहीं मिलेगा जिससे 24 आना होगा। फिर तुम्हें 6 लिखो, फिर 6 से तुम्हें 4 मिलेगा। फिर तुम यहाँ पे 7 लिखो, 7 से मिलेगा नहीं। 8 लिखो, 8/3 24, 9 से मिलेगा नहीं, 10 से मिलेगा नहीं, 11 से मिलेगा नहीं, फिर 12 से मिलेगा, 12 2 ज़ा 24। फिर आगे बढ़ते जाओगे तो 12 के बाद कोई भी नहीं मिलेगा, 24 मिलेगा, ठीक है। तो ये बीच में काट देना, देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये हमने ऑर्डर्स भी लिख दिए और पूछा है व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स, ये ऑर्डर हो गए, कितने हैं, 8 हैं, दैट्स ऑल। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, तो कह रहा है अगर 13 एलिमेंट्स हैं तो कितने ऑर्डर पॉसिबल है। 13 एक प्राइम नंबर है, दैट यू नो, तो इसमें दो ही ऑर्डर पॉसिबल है, 1:13 एंड 13:1। ओके डियर,
Just a minute. Okay. Now, question number 3. If a matrix has 18 elements, what are the possible orders it can have? What it has 5 elements. ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए. ये आ गया कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स. कई बार 2 नंबर का आता है ये, ठीक है. ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा 2 नंबर में. ये बड़ा बेसिक सा है. ये जो आपको पार्ट्स दिख रहे हैं ये एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला है. आप ऐसा सोचें कि ये इन जनरल एलिमेंट्स को ऐसे निकलते हैं और उसको निकालने का ये फॉर्मूला एक तरह से दे रखा है. आपने बस देखना है कि जो मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करनी है उसका ऑर्डर क्या है. यहाँ पे लिखा है 2x2 की मैट्रिक्स बनाओ और उसके एलिमेंट्स का ये फॉर्मूला है. तो हम फर्स्ट पार्ट ही मैं आपको करके बताता हूँ. तो सबसे पहले जो 2x2 मैट्रिक्स है उसका नाम रख लो आप A, और इसके अंदर आप एलिमेंट्स को लिखो. अब 2x2 में 4 एलिमेंट्स आएंगे, तो 4 एलिमेंट्स क्या होंगे इन जनरल? तो वो होंगे A11, A12, A21, A22. इज इट क्लियर? तो दीज आर द 4 एलिमेंट्स. डन. इनकी वैल्यू निकालनी है. अब वैल्यू निकालनी है इस फॉर्मूले से. जैसे AIJ दे रखा आपको, I + J होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2. तो I स्टैंड फॉर रो, J स्टैंड फॉर कॉलम. तो आपको जब निकालना है A11, तो इसका मतलब हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो वो आपने इसमें पुट कर देना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और इसका स्क्वायर कर देना है डिवाइड बाई 2. ये 2 का स्क्वायर आएगा 4/2 द 2. तो पहले एलिमेंट की वैल्यू निकाली, बस ऐसे वैल्यू निकाल लेनी. A12 I1 J2 इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2. 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2. फिर निकालना है A21, ठीक है. तो I यहाँ पे 2 है, ये यहाँ पे 1 है, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2. 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2. उसके बाद A22 I भी 2 J भी 2 इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2. 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8. तो तुमने एलिमेंट्स को ही ढूंढना होता है. ऑर्डर पे डिपेंड करता है वो कितने एलिमेंट्स हैं. 2x2 तो 4 एलिमेंट आए, 3x4 की होगी तो 12 एलिमेंट आएंगे. तो उतने एलिमेंट्स आपको ढूंढने होंगे और ये जनरल मैट्रिक्स को लिखना हमें आना चाहिए. दैट्स ऑल. तो अब तुम्हारी मैट्रिक्स क्या बन गई? A11 की जो वैल्यू आई वो यहाँ लिख दीजिए, A12 की जो वैल्यू आई वो यहाँ लिख दीजिए, A21 की वैल्यू आई यहाँ लिख दीजिए, और A22 की वैल्यू को यहाँ लिख दीजिए. तो इस तरह से आपको मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना होता है. जिस तरह से मैंने किया है ऐसा ही आपको बोर्ड एग्जाम में करना है अगर ये क्वेश्चन आता है. और बाकी वाले पार्ट आपको प्रैक्टिस जरूर कर लेने हैं, ठीक है. छोटा सा चैप्टर 1 घंटा लगेगा आपको पूरी प्रिपरेशन में. सो प्लीज़ इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा इस चैप्टर को, ठीक है. नेक्स्ट भी सेम है, 3/4 है, 12 एलिमेंट बनेंगे, वो आप बना के ये दोनों पार्ट आपने करने. मॉड दिया है, यहाँ जो भी नंबर आएगा उसको प्लस का लेना बस, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. ये भी बहुत बेसिक है. ये मैट्रिसेस इक्वल दे रखी हैं, आपको XYZ निकालना है. तो मैं थर्ड पार्ट आपको करके बताता हूँ, ठीक है. अब थर्ड पार्ट है ना, ये दोनों इक्वल है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. तो जो पहला एलिमेंट है ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा ये तीसरा है, ये ऐसे बिल्कुल कॉलम मैट्रिक्स दे रखी. इसको इसके बराबर ले लेना है, x + y + z = 9, x + z = 5, फिर आ गया y + z = 7. आपने इनको करना है आपस में सॉल्व. x y z की वैल्यू निकलनी चाहिए. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इज द बेस्ट मेथड हियर. जैसे यहाँ पे y + z का जो वैल्यू वो 7 निकला हुआ है, तो y + z का वैल्यू आप यहाँ डाल दो फर्स्ट इक्वेशन में. x y + z का वैल्यू 7 आ गया = 9. x का वैल्यू आ गया 9 - 7, तो 9 - 7 हो गया 2. अब जैसे x निकल गया आप इस सेकेंड इक्वेशन में डाल दो, यहाँ से z निकल जाएगा, तो z आपके पास आ गया 3. जैसे तुम्हारे पास z आया, इसको आप तुम यहाँ डाल दो, z का वैल्यू 3 आ गया = 7, तो y तुम्हारा 4 आ गया. तो इस तरह से जो भी वेरिएबल आपको ढूंढना हो, इसमें x y z w भी है ना, इसमें सिर्फ x y z है इसमें. तो बस ऐसे इक्वालिटी लगा के इक्वेशन सॉल्व करना, ध्यान से करना, कई बार मिस्टेक हो जाता है. तो इसलिए बड़े आराम से सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे बेस्ट मेथड रहता है. एक दूसरे में वैल्यू पुट करके आप इनको फाइंड करें. बाकी पार्ट बच्चे जरूर करें आप, ठीक है. नेक्स्ट इज
सेम फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। ये आप करेंगे, इक्वेशन बना बना के इनको सॉल्व करो। 12th क्लास में हो इतना आप कर सकते हो। अभी आ गया एक MCQ जो कि बहुत प्यारा है और आपको पूछा जा रहा है कि इसमें अगर मैं इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ तो बताइए कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी। तो आपको पता होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या कंडीशन है। स्क्वायर मैट्रिक्स का कंडीशन है नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं। तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रोज को m माना गया है, देखो m है यहाँ, और कॉलम्स को n माना गया, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो m इज इक्वल टू n होना चाहिए। है कहीं ऑप्शन? बिल्कुल सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर जो 9th है ना, ये बच्चों को कंफ्यूज करता है। ठीक है, सॉल्व आपने खुद करना है, बहुत इजी वाला है। कंफ्यूजन पता क्या होती है? इक्वालिटी का है, ये दोनों इक्वल हैं। आप इसमें जो है 3x को 0 के इक्वल ले लेंगे, 3x + 7 को 0 के इक्वल ले लेंगे। 5 जो है वो y - 2 के इक्वल आएगा, y + 1 8 के इक्वल आएगा, और 2 - 3x 4 के इक्वल आएगा। और इनको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आप x y z निकाल लेंगे, जो भी इसमें है x y है, z नहीं। आप ये देखेंगे, आपको लगेगा ये ऑप्शन है, शायद ये ऑप्शन है, जहाँ ये ऑप्शन है, बट यहाँ पर ऑप्शन है नॉट पॉसिबल टू फाइंड। वो क्यों? क्योंकि जो आप फाइंड कर रहे होंगे वो वैल्यूज इनको इक्वल नहीं बना रही होंगी, इसलिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वलिटी को होल्ड नहीं करेंगी। तो इसलिए आपका आंसर रहेगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। मैं आपको करके बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ से x निकला मेरा -7/3, यहाँ से मेरा y निकल जाएगा 7, यहाँ से भी y मेरा 7 आ जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू एक और आएगी, ठीक है, देखो 2 4 इधर आ गया, इज इक्वल टू 3x, 3x इज इक्वल टू 2 में से 4 गया -2, x आ गया -2/3। अब देखो हमें x y ढूंढना, x की दो वैल्यूज आएंगी। तो आप पहला केस ले लेंगे कि जब x है मेरा 2/3 माइनस का और y है मेरा 7, तो ये दोनों वैल्यूज आपने, ये वाली केस 1, दोनों वैल्यू जो हैं ये वाली आपने इसमें पुट करनी है, देखना क्या वो इक्वल आ रहा है या नहीं। उसके बाद केस 2 आपको लेना है, x आपका एक आ रखा है -7/3, y सेम ही है 7। दूसरा केस ये आपको लेना है और ये दोनों वैल्यूज आपको फिर इसके अंदर पुट करनी है और देखना है दोनों मैट्रिसेस इक्वल आ रही कि नहीं आ रही। दोनों केस में वो इक्वल नहीं आएंगी, तो इसलिए आप बोलेंगे नॉट पॉसिबल टू फाइंड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो आई थिंक 9 ही है या 10 क्वेश्चन है इसमें? 10 क्वेश्चन है। हाँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। बेसिकली ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको अरेंजमेंट्स बनाने हैं कि अगर कोई 3/3 की मैट्रिक्स है जिसके पास 9 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 एलिमेंट्स होते हैं 3/3 मैट्रिक्स के पास। कह रहा है इसने यहाँ पे 0 रखना है या फिर 1 रखना है, 0 रखना है या फिर 1 रखना है। तो 0 और 1 की एंट्री यहां रखते हुए तो कितनी मैट्रिसेस को बनाया जा सकता है, ठीक है, कितने मैट्रिसेस पॉसिबल है इस 3/3 के 0 और 1 को लेकर। बेसिकली प्योरली परमुटेशन का क्वेश्चन है। तो अगर मैं फर्स्ट प्लेस की बात करूं, अब मैं इस फर्स्ट प्लेस में क्या रख सकता हूं? मैं यहां पे 0 भी रख सकता हूं, मैं यहां पे 1 भी रख सकता हूं। तो इसलिए फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय इन हाउ मेनी वेज? 2 वेज। इसी तरह से जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, 9th प्लेस तक हर एक को फिल करने के 2 तरीके होंगे, क्योंकि वहां 0 या 1 रखना है। तो हर एक प्लेस को फिल करने के 2 तरीके हैं, ठीक है, 2 तरीके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो 9 है। ये 9 प्लेसेस हैं, 2 तरीके हैं उनको फिल करने के, और इनको कर देना आपने मल्टीप्लाई। सर मल्टीप्लाई क्यों करना है? दैट यू नो इन परमुटेशन हम सीखते हैं कि जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं होता तब तक मल्टीप्लिकेशन चलती है, ठीक है। यानी आपको सेंस जब एंड की मिल रही, एंड तो मल्टीप्लिकेशन चलता है, और हो तो बीच में प्लस आ जाता है। जैसे फर्स्ट प्लेस है, इसको फिल किया,
फिर दूसरी प्लेस को फिल किया, तो बीच में एंड सेंस देगा, फर्स्ट प्लेस एंड सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस एंड फोर्थ प्लेस एंड फिफ्थ प्लेस, क्योंकि सारी प्लेसेस फिल करनी है ना, तो ऐसा नहीं बोल सकता मैंने फर्स्ट प्लेस फिल की और सेकंड प्लेस फिल की, है ना, और नहीं आ सकता इसमें, प्लेसेस तो सारी फिल करनी, तो एंड चलता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगी, फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन वी हैव स्टडीड, तो ये बनेगा 2⁻⁹, तो 512 512 इसका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये थी छोटी सी फर्स्ट एक्सरसाइज, उसके अंदर जितने कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। अब एक मेरी सजेशन है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स, उसके बाद आपकी रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये प्लीज इन मैट्रिसेस को एक बार रीड कर लीजिएगा, इनकी जर्नल जो डेफिनेशंस होती हैं उनको कॉपी पे लिख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था उन्हीं डेफिनेशन पे बेस्ड था, डायगोनल मैट्रिक्स पे बेस्ड था वो, तो अगर वो नॉलेज नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बुक में दे रखा है, इन जनरल दे रखा है, बस उसको आपको लिख लेना है, कॉपी पे प्रैक्टिस कर लेना है, समझ लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज डन। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, 3.2। क्लियर? तो 3.2 हमारी डिफरेंट ऑपरेशंस पे है, जो हम ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। पूरा मैथ्स आपको पढ़ाया जाएगा, आप चिंता ना करें, मैथ्स आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। अब ये ऑपरेशंस है जिसमें प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, उस पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है। बड़ी बेसिक और सिंपल है, हर बच्चों को ये मस्त लगती है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें बच्चा मिस्टेक करता ही करता है। उस क्वेश्चन को, उन क्वेश्चंस को आपने परफेक्ट कर लेना है। ठीक है, देखें ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता ये आपको ज़रूरत है करवाने की, क्योंकि इसमें प्लस हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है, इसमें 3 से इंटू करना है, फिर माइनस कर देना है, ये मल्टीप्लाई देखा है, ए बी बी। तो आई नो कि आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आता है, अगर नहीं आता है तब आप ऐसा करें, मैं डिस्क्रिप्शन पे एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा जिसमें मैंने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बिल्कुल माइन्यूटली जीरो से पढ़ा रखा है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, क्या कंडीशन होती है, सब सिखा रखा है। आप वो एक लेक्चर देख लीजिए अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो। मान के चल रहा हूँ अभी लास्ट स्टेज पे हो, तो ये चैप्टर का मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा, तो इसलिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम बढ़ेंगे आगे, देखेंगे कोई हैवी क्वेश्चन, ये भी प्लस का क्वेश्चन है, प्लस माइनस का, दैट वी कैन डू। ओके डियर, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन वाले हैं, मैं आपको क्वेश्चन पे ले जाता हूँ सीधा ही। यहाँ पर भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई, जो बेसिक क्वेश्चन है ना वो आपको खुद कर लेनी है। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन, देखने में बहुत इजी, बहुत इजी, लेकिन मिस्टेक होता है कई बार, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस आपको कॉपी पे खुद अपने हाथों से सॉल्व करने। इसमें सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अगर आ गया तो 3 नंबर का हो सकता है ये आपको आ जाए, ठीक है, कई बार 2 का भी आ सकता है, बट 3 नंबर का वेटेज रखता है। अगर सेकंड, अगर फर्स्ट वाला आया तो 2 नंबर में आ सकता है। इसमें जो एक्स और वाई हैं ये मैट्रिसेस हैं, एक्स और वाई क्या है, ये मैट्रिसेस हैं, इनको आपको ढूंढना होता है। तो इट इज जस्ट लाइक लीनियर इक्वेशन, जैसे मैं लिखा 2x प्लस 3y, यहाँ पे मैट्रिक्स है 2 3 4 0, यहाँ पे आपकी 3x प्लस 2y, और यहाँ पे मैट्रिक्स है 2 - 2 - 1 5। आपने इनको नॉर्मली क्लास 10th जैसे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से, और जो सेकंड है इस पूरी को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो एक्स के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। क्या आएगा तुम्हारे पास, 6x प्लस 3 3 ज़ा 9। अब ये 3 मैट्रिक्स के साथ सबके साथ मल्टीप्लाई करना नंबर से, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12 एंड 0। सेकेंड 2 मल्टीप्लाई करो, 6x, 2 2 ज़ा 4y, फिर 2 से इंटू करो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से करो -2, फिर करो 2 से, दैट्स ऑल।
तो ये तुम्हारे पास जो है x के क्वेश्चन सेम हो गए। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे आप माइनस करेंगे x एलिमिनेट हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये साइन चेंज हो जाते हैं, दैट यू नो। ये कट गया, 9 में से 4 गया 5y, देन इसको करो 6 में से 4 गया 2, फिर 9 में से 4 गया, क्योंकि माइनस हो रहा है तो +4 हो जाएगा 13 आ जाएगा। फिर 6 है, फिर यहाँ पर -2 है, +2 हो जाएगा 8 आएगा। उसके बाद 9 है, 9 में से ये 10 माइनस करेंगे -1 आएगा। अब तुम्हें y निकालना है, तो y के साथ जो 5 आया हुआ है ये उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना 1/5। तो 2/5, 13/5, 8/5 एंड -1/5, दैट्स ऑल। ऐसे ही आपको x निकालना है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे y निकला ना, इसको उठा के पुट करेंगे यहाँ पर, वो लेंथी हो जाएगा, पुट नहीं करना। फिर से एलिमिनेशन मेथड लगाओ y के लिए। तो जब फिर से आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे y के लिए, आपने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकंड टाइम। फिर से लिखे सेकंड टाइम करना है, दैट यू कैन डू। इस पूरी इक्वेशन को आपने, पहली वाली को आपने अब किससे इंटू करना है, अब आप इसको 2 से इंटू करेंगे। ठीक है, देखो इसका कोएफिशिएंट 2 है ना, ये वाला 2 आप ऊपर इंटू करेंगे, और इस इक्वेशन को आप फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका कोएफिशिएंट होगा जो कि 3 है, दैट्स ऑल। उससे y के कोएफिशिएंट सेम आ जाएंगे, माइनस करेंगे y एलिमिनेट हो जाएगा तो x आ जाएगा। तो इस तरह से एलिमिनेशन करेंगे वो जल्दी आएगा, और पुट करके करेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपने पूरा सॉल्व करना है 100%। पहला पार्ट भी प्रैक्टिस कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है, नेक्स्ट बहुत सिंपल है, नेक्स्ट बहुत सिंपल है, नेक्स्ट भी बहुत सिंपल है। अच्छा, इस क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, सर इसमें करना क्या है। अरे करना कुछ नहीं, ध्यान से देखो ना क्या करना है, कुछ खास नहीं है करने वाला। आपको ये प्रूव करना है f(x) इंटू f(y) इज इक्वल टू f(x + y)। आपको f(x) दिया हुआ है। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि f(x) x² है, और फिर बोलूं f(2) कितना होगा, तो आपको इस चीज़ की समझ है ना, x की जगह आप 2 पुट कर देते हो, तो आपने 2 पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर। और कल को बोलूँ मैं f(y) क्या होगा, तो आप सीधे x की जगह y² कर दोगे। तो पहले तो ये समझो f(x) आपको दिया हुआ है, और f(y) वही मैट्रिक्स है, बस उसको y में लिखना है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, फिर से यही मैट्रिक्स आएगी, बस एंगल में x की जगह x + y होगा। अब वो कैसे होगा, वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बनेंगे। दिस आई विल डू हियर, बिकॉज इनमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो ये मैं आपको करके बताता हूँ। cos x माइनस साइन x 0, sin x cos x 0, 0 0 एंड 1। अब f(y) लिखना है साथ में, सेम मैट्रिक्स उतारनी है y में, ठीक। cos y 0 0 1। अब आई होप मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं बड़े मस्त तरीके से, तो वही मैं करने वाला हूँ। क्या मल्टीप्लिकेशन, सर कैसे करेंगे, रो विद कॉलम, रो विद कॉलम, cos x cos y, cos x cos y, फर्स्ट विद फर्स्ट, सेकंड विद सेकंड, माइनस साइन x साइन y। वो जो थर्ड वाला है 0 × 0, वो 0 जगह लिखने की जरूरत नहीं। फर्स्ट रो ने कॉलम 1 को कर दिया, इसी तरह से रो 1 को तब तक नहीं छोड़ना जब तक सभी कॉलम के साथ ना कर दो, क्योंकि रो 1 को पकड़ा है तो रो में ही चलना है, रो 1 में ही चलना है। तो अब इसको आपने इससे इंटू करना है, cos x को इससे करेंगे, माइनस साइन y cos x हो जाएगा, फर्स्ट विद फर्स्ट, सेकंड विद सेकंड, सेकंड को इससे करेंगे, माइनस साइन x cos y जाएगा, ठीक है। और लास्ट 0 × 0 होगा, फिर 0। अब इसको फिर इसके साथ इंटू करना है, पहले को इससे किया 0 हो जाएगा, फिर दूसरे को दूसरे किया 0 हो जाएगा, तीसरे को तीसरे किया 0 हो जाएगा, तो लास्ट एलिमेंट हमारा 0 आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये फॉर्मूला बन रहा है साइन a - b या फिर cos a + b का, वो फॉर्मूला तुम्हें ध्यान से देखना है कौन सा बन रहा है। अभी मैं बताता हूँ, पहले मल्टीप्लाई कर ली, अब इसको इससे करना है, साइन x फर्स्ट विद फर्स्ट, साइन x cos y, ठीक, फर्स्ट विद फर्स्ट, सेकंड विद सेकंड, प्लस cos x cos y, थर्ड विद थर्ड 0 हो जाएगा। अब इसको आपने सेकंड के साथ करना है, फर्स्ट विद फर्स्ट, माइनस साइन x साइन y, सेकंड विद सेकंड, cos x cos y, cos x cos y,
और थर्ड को थर्ड से करेंगे 0 आ जाएगा। अब इसको इससे करेंगे, पहला पहले से 0, दूसरा दूसरे से 0, तीसरा तीसरे से 0, तो यहाँ भी 0 आएगा। उसके थर्ड रो में आ गया 0 इंटू 0, 0 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 0, तो ये 0 एलिमेंट बन गया। फिर ये आ गया 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 आ गया। अब ये लास्ट 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, यहाँ पे 1 आए। जैसे आपने ये मल्टीप्लाई कर दिया, आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मेरे बच्चों, ध्यान से देखो कि यहाँ पे ये वाली जो टर्म है ये बेसिकली फॉर्मूला बन गया ना। मैं आपको पूछता हूँ अभी, मुझे बताओ कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ना, कॉस ए प्लस बी का, तो क्या बोलोगे आप? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, कॉस ए प्लस बी का। तो यहाँ पे वही तो बना है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो एक्स और वाई लिखना है ए और बी की जगह। तो तुम्हारा यहाँ पे बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई। देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना क्या फॉर्मूले बन रहे, मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, इसके बाद वाला जो स्टेप है ना, उठा के इसी मैट्रिक्स को चुपचाप लिख दो सेम, बस एंगल में एक्स प्लस वाई रखना जो ट्रिग्नोमेट्री दिख रही है आपको, दैट्स ऑल, वही बनेगा। देखो ये माइनस है, देखो ये माइनस मैं लिखूंगा, ठीक है, माइनस है ना, ये माइनस लिखूंगा, इनका माइनस कॉमन आ गया, पीछे जो बच रहा है वो साइन का फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का, यहाँ तो मुझे लिखना है साइन एक्स प्लस वाई, और तीसरा एलिमेंट है ही 0, यहाँ साइन है तो ये साइन का फॉर्मूला बना हुआ है, साइन ए प्लस बी साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे कॉस है, ये कॉस का फॉर्मूला बना हुआ है, कॉस कॉस साइन साइन, इट इज कॉस एक्स प्लस वाई, एंड में 0, यहाँ पे 0 0 और 1। तो इस मैट्रिक्स को आप ध्यान से देखो, ये कौन सी मैट्रिक्स है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, हैंड्स प्रूव्ड। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस कंफर्ट जोन से बाहर आके थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, जैसे मैं कर रहा हूँ आपके लिए, आपको अपने लिए करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते जाओ, देखो फिर आपके कितने अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये प्रोडक्ट का है, दैट वी कैन डू। नेक्स्ट चलते हैं, ये बाकी सारे इजी हैं, मल्टीप्लाई करना है मैट्रिसेस को, कुछ खास नहीं। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 18, भाई साहब ये क्वेश्चन तुमको हर हाल में करना है, ठीक है, हर हाल में ये क्वेश्चन करना है, हर हाल में ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा पूरा डिटेल में, थोड़ा सा लेंथी है इस लेक्चर में, काफ़ी टाइम लग जाएगा, मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा। नहीं बना पाया तो मैं आपको फिर बताता हूँ, मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, जब मैंने मैट्रिक्स की ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व की थी, आप वो लेक्चर आप देख लीजिएगा, ये पूरा डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है। लेकिन क्वेश्चन 100% आपको ये करना है, आपको ये क्वेश्चन भूलना नहीं चाहिए, 5 नंबर से कम का नहीं आएगा अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया तो इसलिए इसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है मेरे बच्चे। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट फ्री के मार्क्स हैं, बार बार बता रहा हूँ। इसके बाद इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू टाइप और कुछ स्टेटमेंट सम हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से, ठीक है। ये चलो स्टेटमेंट सम आपको कराते हैं, 18 वाला, जस्ट अ मिनट, 19, अच्छा 18 वाला ये था, 19 वाला करते हैं। देखो अब बहुत से बच्चों को इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ये बेसिकली क्लास 7 या 8 का क्वेश्चन है, बस आपको बोला गया इसको मैट्रिक्स मेथड से करना है, मतलब बोला मेथड नहीं लगाना है क्वेश्चन सॉल्व करने वाला, मतलब इसको एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करो, नहीं तो है ये बहुत ईजी क्वेश्चन। अब बच्चों को इसमें एक प्रॉब्लम पता क्या आती है, सर पहले कौन सी मैट्रिक्स रखनी है, रो वाली या कॉलम वाली, यहाँ जो भी चीज़ें दे रखी हैं उनको मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट करना, और जब आपने प्लस मल्टीप्लाई या कुछ करना है तो पहले कौन सी मैट्रिक्स रखनी है, बच्चों को प्रॉब्लम यही आती है, तभी तो ये क्वेश्चन बन नहीं पाता। तो आप यहाँ पे पहले समझें, मैं यहाँ पे बिना बिना मैट्रिक्स के पहले आपको समझा देता हूँ, ताकि कई बार हमें पहले बिना मैट्रिक्स के उसको कर लें, उसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, वो आपके लिए ज़्यादा ईजी होएगा, समझ तो आ जाए ना पहले क्वेश्चन है क्या है।
देखो एक ट्रस्ट फंड है, इसमें 30,000 रुपीज है उसके पास, और दो जगह उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। एक पे 5% इंटरेस्ट मिलता है, दूसरे पे 7% इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। और उसके बाद बोला गया है कि कितने कितने अमाउंट हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। टोटल 30,000 है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कितने रुपीस की है दैट वी डोंट नो, वही आपको पता करना है कि कितने का जो है इन्वेस्टमेंट हुआ है। और पहला पार्ट है कि आपको टोटल इंटरेस्ट, ठीक है, टोटल जो इंटरेस्ट है वो एनुअली आपको 1800 रुपीज मिल रहे हैं। अगर मैं बिल्कुल क्लास 7th 8th में चला जाऊं तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मेरी एक्स है तो मेरी सेकंड इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, 30,000 माइनस एक्स। यार अगर मेरे पास 20 रुपये हैं, 5 रुपये मैंने किसी को दे दिए, तो मेरे पास 15 रुपये बचे कि नहीं। ऐसे ही अगर मेरे पास 30,000 है तो एक जगह मैंने इन्वेस्ट किए एक्स रुपीज़, तो दूसरी जगह मैं कितने कर पाऊंगा जो बचे होंगे, तो बचे कितने होंगे 30,000 माइनस एक्स। तो ये मेरी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, ये मेरी सेकंड इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे कितना परसेंट इंटरेस्ट आ रहा है, 5%। तो भाई इसको 5/100 से इंटू करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आएगा 5% ऑफ एक्स। तो 5% ऑफ एक्स क्या है, इंटरेस्ट जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट से मिला। और दूसरी इन्वेस्टमेंट पे आपको 7% मिल रहा है। 7% किसका, 30,000 माइनस एक्स का, ये भी इंटरेस्ट है सेकंड। और दोनों को जब मैं प्लस करूंगा तो टोटल इंटरेस्ट मुझे मिल जाएगा, जो कितना दिया हुआ है 1800, दैट्स ऑल। तो ये एक बिल्कुल छोटा सा लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया, आपने इसको सॉल्व करना है। इट इज लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, इतना ही है ये क्वेश्चन, कोई बड़ा नहीं है। दूसरे पार्ट में 1800 की जगह 2000 कर देना, बाकी टर्म को मत छेड़ना। ये हो गया। अगर बिना मैट्रिक्स के करना होता तो ये क्वेश्चन बस ऐसे ही करना आ गया, लेकिन उसने बोला मैट्रिक्स से करो। तो भैया यहाँ पे दो तरह की मैट्रिसेस बनानी है, एक में आपको इंटरेस्ट मेंशन करना है, एक में आपको इन्वेस्टमेंट मेंशन करनी है। तो ए मैट्रिक्स में हम इन्वेस्टमेंट रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, चलो मैं इन्वेस्टमेंट ऐसे लिखता हूँ, एक्स लिखा, फिर मैंने 30,000 माइनस एक्स लिखा। और दूसरी मैंने बी मैट्रिक्स, इसमें इंटरेस्ट लिखना है, एक में लिखना है 5%। अब यहां बच्चा गलती करता है कि यहां 5% लिखा और 7% आगे लिख देगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि एंड में आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, वहां पे भी आपको आइडिया मिल गया कि मल्टीप्लाई हो रहा है, 5% एक्स के साथ और 7% इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई करना है इन दोनों मैट्रिसेस को। तो अगर ये दोनों आप रो में लिख दोगे गड़बड़ हो जाएगा, यही प्रॉब्लम आता है बच्चों को। इसको कॉलम में लिखना आपको। इज इट क्लियर। पहले ए मैट्रिक्स कोई भी बना दो, रो बना दो, कॉलम बना दो, बट एक बना दो। मैंने रो बना दी, तो दूसरी को रो में नहीं बनाना, कॉलम में बनाना है। अब आपको डिसाइड कैसे करना है कि इसको कॉलम में बनाना है, वो आपने क्वेश्चन रीड करके पहले कंफर्म करना है कि इसमें मल्टीप्लाई करना है कि प्लस करना है। अगर प्लस करना होता तो ऑर्डर सेम चलेगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करना है तो एक को रो लिखा, दूसरे को कॉलम में लिखो, दैट्स ऑल, काम बन जाता है। अब आपको यहां पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या लिखना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कैसे होता है, रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यानी जो ए बी है वो 1800 के को लेके चलेंगे। तो ए कितना है, ए है तुम्हारा एक्स, 30,000 माइनस एक्स, ये तुम्हारा ए है। और बी है तुम्हारा 5%, 7% और 1800, दैट्स ऑल। अब जब मल्टीप्लाई करोगे रो विद कॉलम, तो एक्स होगा 5% से इंटू 5% ऑफ एक्स, प्लस फिर सेकंड को सेकंड के साथ करोगे, 7% ऑफ 30,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1800, दैट्स ऑल। तो ये वही चीज बनी ना, ये जो मैंने स्टार्टिंग में लिख दी। तो बस आपको इनको मैट्रिक्स में लिखना, पहले रो होनी चाहिए बाद में कॉलम, क्योंकि रो कॉलम से इनटू होती है, फर्स्ट विद फर्स्ट, सेकंड विद सेकंड, फिर ही जाके तुम्हें टोटल अमाउंट जो भी इंटरेस्ट है वो मिलेगा, और वो दिया हुआ है। तो एक्स आपको निकालना है, वो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होगी, 30,000 में से एक्स आपको माइनस करना है, तो सेकंड इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी। प्लीज इस क्वेश्चन को कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी कुछ ऐसा ही है। इसमें आपको ये अलग है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए है, ये यहां तक है, ठीक है। इसमें भी देखो, बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स हैं, 8 डजन फिजिक्स बुक्स हैं और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स हैं। यानी पहले बुक्स वाली मैट्रिक्स बनानी होगी आपको। बुक्स वाली मैट्रिक्स का नाम ए दे दिया। अब इसको रो में लिखना है, कॉलम में लिखना है, जैसे मर्जी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर बात चल रही है अलग अलग सब्जेक्ट की।
तो 10 डजन मतलब 10 इंटू 120, ये आ गई तुम्हारी केमिस्ट्री की। फिर आ गई तुम्हारी फिजिक्स की 8 इंटू 120, उसके बाद आ गई तुम्हारी इकोनॉमिक्स की, इट इज़ 10 इंटू 120 नहीं सॉरी 12 डजन, ठीक है 10 इंटू 12। तो ये होगी नंबर ऑफ बुक्स अलग अलग सब्जेक्ट की, ठीक है। ये आ गया आपका 120, ये आ गया आपका 96 और ये आ गया तुम्हारा 120। तो ये आ गई तुम्हारी केमिस्ट्री की, ये तुम्हारी फिजिक्स की, ये तुम्हारी इकोनॉमिक्स की। ये होगी बुक्स। अब देखो बुक्स परचेज की गई हैं, उनका प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है 80, 60 और 40, और बात कर रहा है कि टोटल अमाउंट बताइए, टोटल अमाउंट कितना बना। अरे भाई सुनिए, अब मैं अगर इसको भी रो में लिख दूंगा तो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ आपको जब अमाउंट निकालना है तो ये जितनी बुक्स हैं 120, ये 80 के साथ इंटू में आना चाहिए। तो अगर तुमने इसको रो में लिखा है तो उसको कॉलम में लिखना पड़ेगा। तो कॉस्ट वाली मैट्रिक्स का नाम मैं बी रख लेता हूँ, तो वो कैसे आएगा 80 रुपीज़, 60 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़। तो अब तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ तुम्हें ए बी फाइंड करना है, अपने आप टोटल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। 120 इसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड देन यू विल गेट द टोटल अमाउंट इन वन सिंगल नंबर, दैट्स ऑल। इसमें एक ही प्रॉब्लम है, रो और कॉलम में लिखना आना चाहिए। जहां मल्टीप्लिकेशन है तो एक मैट्रिक्स रो में दूसरी कॉलम में, ये याद रखना। और जहां पे प्लस होना है वो पढ़ के पता चल जाता है, ठीक है, वो पढ़ के पता चल जाता है। जहां प्लस होना है वहां ऑर्डर आपको सेम रखना है और उनको प्लस या माइनस कर देना है जो भी पूछोगे। अब नेक्स्ट जो है एमसीक्यूज हैं, ये बहुत इजी हैं, मल्टीप्लिकेशन पे ही हैं ये। ऑर्डर आपको इसमें पता होना चाहिए कि क्या बनता है, तो ये आपके लिए छोड़ रहे हैं 21 एंड 22। प्लीज़ इन दोनों को कर लीजिएगा, लेकिन जब मैं आपको रिवीजन कराऊंगा ना फाइनल एग्जाम के दौरान, फिर मैं आपको एनसीईआरटी के सारे सारे एमसीक्यू करवाऊंगा, तो तब भी मैं ये कवर करूंगा, बट फॉर द टाइम बिंग आप इसको खुद बनाइएगा। ये होगी हमारी सेकंड एक्सरसाइज। जितने क्वेश्चन बता रहा हूं सॉल्व जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं 3.3 की, ठीक है। 3.3 की हम बात करेंगे, जिसमें हमारे पास ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज और सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जो सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, जो इसमें फेमस क्वेश्चन है वो मैंने आपको कल करवाया है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, कल मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया है। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती है वो बताया है, ठीक है। तो ये पूरी एक्सरसाइज आपने खुद सॉल्व करनी है, क्योंकि इसमें है कुछ नहीं, ट्रांसपोज करना है, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम और सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन। लेकिन जो फेमस बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है देखो, ये मैंने पूरा आपको सॉल्व करके बताया, पहले समझाया क्या होता है, फिर एग्जाम्पल लेके पूरा सॉल्व किया है। इज इट क्लियर? तो आज के लेक्चर में मैंने आपको फर्स्ट 3 एक्सरसाइज का पूरा ओवरव्यू दिया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सॉल्व करके बताए हैं। आपका भी तो फर्ज बनता है, आपका भी तो एक डिसिप्लिन दिखाने का टाइम है कि सर आपने कहा है तो हम जरूर करेंगे। फर्स्ट 3 एक्सरसाइज एकदम टनाटन कर लो, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी मैं इस चैप्टर की जो छोटी छोटी थ्योरम्स हैं, स्टेटमेंट सम है, उनको भी अभी मैं करवाऊंगा। थ्योरम्स कई बार आ जाती हैं 2 नंबर 3 नंबर में, वो भी मैं करवाऊंगा। लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहो, रुकना नहीं, थकना नहीं। जैसे मैं लगा हूँ, तबीयत खराब है फिर भी पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही बच्चे आप भी लगे रहो, ठीक। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फर्स्ट 3 एक्सरसाइज, फिर मैं मिसलेनियस डिस्कस करूंगा इसकी। थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।